Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. बस इतना सही पावर था। हाँ? इतनी पावर से तुम शिवा को मारने के लिए आए थे। हाँ? एक लड़की के हाथ पे पीट के सब गिरे हुए हो, सब पड़े हुए रास्ते पे। सारे गुंडे एक सेकंड भी बच नहीं करते हैं, बहुत जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। शिवा, ये सब कौन है? तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया? जिमी जी, बाद में इस बारे में बात करेंगे, पहले मेरे साथ चलो हॉस्पिटल पे। तुम्हारे हाथ से इतना खून बह चुका है, जल्दी से चलो। शिवा, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो होता रहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस होता रहता है क्या? क्या मतलब है? जिमिन, तुम एक नॉर्मल गर्ल होके इतने सारे लड़कों के साथ कैसे फाइट किया? ओह शिट, मैंने ये क्या कह दिया? अब मुझे क्या क्या बताऊंगी? मैं तो फंस गई, कैसे समझाऊंगी? हाँ, आइडिया। शिवा, तुम मेरे कैसे सवाल पूछ रहे हो? शिवा, तुम्हें याद नहीं है मैंने मेरे सीवी पे मेंशन किया था कि मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। और देखो, मैं एक लड़की हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे लड़के होते हैं, मुझे छेड़खानी करते हैं मेरे साथ, तो इसलिए मैं मारपीट कर लेती हूँ ताकि मैं खुद को बचा पाऊँ। और इसलिए छेड़खानी के टाइम पे मैं मारपीट करते करते मेरा कभी कभार हाथ पैर से चोट लग जाती है, तो इसलिए मेरे लिए कॉमन बात है। क्या जिमिना, लड़की तुम्हें छेड़खानी करता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखा, हर वक्त मैं इसलिए कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम मानती नहीं है, मैं ज़बरदस्ती से तुम्हें लेके जाता हूँ। जिमिना, तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। अब मेरे साथ चलो, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बहुत सारा खून बह चुका है। मेरे साथ चलो, फिर बाद में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पहले मेरे साथ चलो। शुका, मेरी बात छोड़ो, मैं ठीक को कह रही हूँ ना। पहले मुझे ये बताओ, ये सब कौन थे? तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया? तुम इतना नॉर्मल कैसे बात कर सकते हो? हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आखिर कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता, मैं सब कुछ ढूंढ के उन सबको फिर पुलिस के हवाले कर देती। बताओ मुझे, कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? जिमिना, शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे साथ चलो, और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। शुगा जिमिन को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। जंकुक, मेरा खरीदारी हो गया है। क्या थी? खरीदारी हो गया है? तुम्हारे हाथ पे तो एक ही बैग है, वहाँ पे सिर्फ तुमने ड्रेस लिया है और कुछ भी तो नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ ड्रेस ही लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ ड्रेस की ज़रूरत था शादी पे, तो अब ये ड्रेस चाहिए ना इसलिए, और बाकी का सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या थी? सिर्फ ड्रेस? तेरी शादी के लिए सिर्फ ड्रेस पहनोगी क्या? सैंडल चाहिए, फिर ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, और कितने कुछ है। तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। जंकुक, क्या तुमने मुझे कभी भी नोटिस ही नहीं किया? कभी ठीक से देखा तक नहीं मेरी तरफ? मैं मेकअप नहीं करती हूँ, कभी भी देखा मुझे मेकअप करते हुए? मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मेरा नेचुरल स्किन मुझे पसंद है, इसलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ। और मुझे उतना ज्वेलरी पसंद नहीं है। और रही बात जूते की, तो हाइम ने मुझे जूते गिफ्ट किया है कुछ दिन पहले, इसलिए मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे बस ड्रेस चाहिए था और मैंने वही लिया है। ओह ठीक है। सच में मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, थे तो कभी मेकअप किया ही नहीं। लीजा कितनी सारी मेकअप करती है। लगता है कि पाउडर का दुकान है, आटे का दुकान है, मैदा का दुकान है, लेकिन तेरी नेचुरल ब्यूटी है। सच में मैंने इतना नोटिस ही नहीं किया। कितनी प्यारी दिखती है, उसकी आँखें, उसके लिप्स, उसकी नोज, उसकी स्माइल, उसके बाल, उसकी क्यूटनेस, उसकी ड्रेसअप सेंस, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वो तो संस्कारी लड़की जैसी ड्रेसअप करती है, लीजा के जैसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती है। कितनी संस्कारी है, सच में क्यूट है। सच में देखता हूँ ना, देखते ही रहता हूँ, कभी नोटिस नहीं किया कि वो नेचुरल ब्यूटी है। सच में जंकुक यार, तू भी ना। जंकुक, मेरा खरीदारी हो गया है, मैंने सब कुछ ले लिया है। बाप रे, कितना सारा शॉपिंग किया है, लगता है पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के लेके आई है। जो भी हो, ठीक है, चलो तो फिर लंच कर लेते हैं, दोपहर भी हो चुका है, चलो एक साथ लंच कर लेते हैं।
जंकुक वो सब तो ठीक है, पहले तुमने ड्राइवर को बुला, ये सारे सब कुछ कार पे रख के आने के लिए रखो। मैं इतनी सारी चीज़ कैरी नहीं कर सकती, तुम्हारे ड्राइवर को बुला। हाँ ठीक है, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। जंकुक अपने ड्राइवर को बुलाता है, सब कुछ ड्राइवर को दे देता है, फिर सब मिलकर एक साथ रेस्टोरेंट पे जाता है। लीजा तुम क्या लोगी? मैं तो चाइनीज़ लूँगी, मुझे चाइनीज़ खाना बहुत ही पसंद है। क्या चाइनीज़? ठीक है। जंकुक तुम क्या लोगे? मैं वेज खाऊंगा। ये जंकुक क्या कह रहे हो? वेज कौन खाता है बाहर आके? इतने बड़े रेस्टोरेंट पे आए हो, चाइनीज़ या फिर थाई या फिर जापानीज़ ट्राई करो ना, वो खाना बहुत ही टेस्टी होता है, वो सब कुछ ट्राई करो। लीजा मैं वेज लूँगा, मुझे वो सब खाना अभी नहीं खाना है। ओके, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। जंकुक ने मुझे नहीं पूछा कि मैं क्या खाऊंगी, वो हमेशा लीजा से बात क्यों करता है? लीजा को पूछता है लीजा को क्या चाहिए, सब कुछ लीजा के बारे में सुनता है, लेकिन मुझसे पूछता तक नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ मैं मानता हूँ कि तुम शाय टाइप की हो, लेकिन लीजा के साथ तो बात करते हो, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? सर ये ऑर्डर? मैं वेज लूँगा और लीजा चाइनीज़ लेगा। ओके सर। मैम आप क्या लोगे? ओह शिट, मैं तो तेरे के बारे में भूल ही गया। तो क्या सोच रहा है मेरे बारे में? एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। क्या सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक? तेरी अभी लंच टाइम है, तुम सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लोगे? वो एक्चुअली बात है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है। तुम सबके साथ आई हो ना, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ही लूँगी और कुछ नहीं लूँगी। ओह अच्छा ओके, वेटर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेके आओ और हम दोनों के लिए वेज और चाइनीज़। ओके सर। टी आई एम सॉरी, वो मैंने भूल गया था तुम्हें पूछने के लिए कि तुम क्या लोगे। आई एम सॉरी टी। इट्स ओके जंकुक, कोई बात नहीं। ओहो टी क्या सोच रही है मेरे बारे में? मैंने एक बार इसे पूछा तक नहीं। जंकुक यू आर टम्बो। असल में हमेशा रीजा मेरे साथ मिलने आती है और हम दोनों एक साथ लंच करते हैं या फिर डिनर, इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि टी हम दोनों के साथ भी है। क्या सोच रही है? शादी से बुरा लगा है जंकुक, इस बार जो हो गया है वो हो गया है, दोबारा से ऐसा हरकत मत करना। आयम का फोन। हेलो आयम। टी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, फिर से मेरे ऊपर हमला हुआ था, लेकिन इस पर जिमिन था। जिमिन फाइट करने गई थी और जिमिन को चोट लगी। मैं हॉस्पिटल पे हूँ, क्या तो आ सकती है प्लीज़? मुझे ना बहुत घबराहट हो रहा है। क्या हायू ये आप क्या कह रहे हैं? फिर से हायू आप बिल्कुल रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। जंकुक लीजा मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। जंकुक तुम प्लीज़ लीजा को घर पे छोड़ देना, ठीक है? मैं अभी जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। ठीक क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम तुम मुझे बता सकती हो? अब जंकुक कुछ नहीं, बस मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, ध्यान से जाना। जिमिन कैसी है? वो ठीक है ना? आपको कोई चोट नहीं लगा ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिमिन के हाथ पे चोट लगी है, अभी उसका ड्रेसिंग हो रही है। हायम आप टेंशन मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन इतने लोगों के साथ फाइट कैसे किया? मैं तो हैरान हूँ। एग्जैक्टली थी, मेरा भी यही सवाल है, वो इतने प्रोफेशनल तरीके से फाइट कैसे कर सकती है? मैंने जिमिन से पूछा था, जिमिन ने कहा कि वो ब्लैक बेल्ट है। जितना भी ब्लैक बेल्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा तो किसी न किसी पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एकदम शार्प था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा कैसे फाइट कर सकती है? जो भी हुआ है, हम इतना मत सोचिए। जिमिन ने आपके लिए इतना किया है, यही काफ़ी है ना आपके लिए। वो अपनी जान भी दे सकती है आपके लिए, कोई भी परवाह नहीं किया खुद के लिए। नहीं हम दोनों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब वैसे उसका बहुत सारा कट गया है क्या? नहीं बहुत सारा तो नहीं कटा, लेकिन डिप कट गया है, थोड़ा सा ही कटा है, इसके लिए बहुत ब्लड भी बह चुका है। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ब्लड की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रेसिंग करके फिर बैंडेज कर देगा। हायम इस बार को लेकर आपके ऊपर 4 बार हमला हुआ है। पहली बार आपके ऊपर चाकू चलाने की कोशिश की, आपके हाथों पे चोट लग गया। फिर दूसरी बार आपके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, आपको गोली नहीं लगा, लेकिन साइड पे जाके आपके घर पे लग गया। और थर्ड टाइम आपके खाने पे जहर डाल दिया, आप महसूस कर पाए इसलिए थोड़ा सा ही खाया, और फिर आपको समझ में आ गया था कि इसमें जहर है। अब जल्दी से हॉस्पिटल गए और सब कुछ ठीक हो गया, और इस बार तो इतने सारे लोग को भेजा। हायू पुलिस क्या कर रहा है?
वो सब इतना सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? आपने कितनी बार कंप्लेंट किया लेकिन कोई भी सीरियस नहीं लेता है। ऐसे अगर चलता रहेगा कुछ दिन अगर आपको कुछ हो गया तब क्या होगा? आपका तो कोई दुश्मन भी नहीं है, तो फिर आपके ऊपर से हमला क्यों हो रहा है? क्या आपके बिजनेस के लिए ये सब कुछ हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और है, कुछ और रीज़न है? मुझे सच में समझ में नहीं आ रही है आखिर कौन कर रहा है और क्या चाहता क्या है। कि अब मैं क्या करूँ? मैंने पुलिस पे कंप्लेंट किया है लेकिन वो इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जो भी होती इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चल जाते हैं, जिमिन को देख के आते हैं वो कैसी है। ठीक है हाइम, चलिए चलते हैं। जेनी, तुमने शुभा को मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे? व्हाट? गुंडे? और मैं तो पागल हो चुकी हूँ क्या? मैं गुंडे क्यों भेजूंगी? क्या तुमने गुंडे नहीं भेजा? आज शुभा के ऊपर हमला हुआ है, कोई शुभा को जान से मारने की कोशिश किया। मैंने सब कुछ निपटा लिया है लेकिन अगर तुमने नहीं भेजा तो शुभा के पीछे और कौन पड़ा हुआ है? कौन उसको मारना चाहता है? व्हाट द हेल? कौन शुभा को मारना चाहता है? नहीं, शुभा मर नहीं सकता। जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक शुभा नहीं मर सकता। मैं शुभा को मारने नहीं दूंगी किसी को भी। जिमिन, मुझे शुभा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिर कौन इसके पीछे पड़ा है, कौन उसको मारना चाहती है, और तुम हमेशा शुभा को प्रोटेक्ट करोगे ताकि शुभा मर ना जाए। मेरा मिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा। जीनी की तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तो लगता है तुमने कुछ किया क्योंकि शुभा का कोई दुश्मन नहीं है। तुमने कुछ किया। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मारना था तो तुम मुझे सुपारी दे सकते थे, मैं ही उसे मार डालता। लेकिन तुम ऐसे गेम क्यों खेल रही हो? कुछ तो गड़बड़ है। तुम बताओ सच सच, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हे यू ब्लडी पंकर, मेरे ऊपर जुबान लड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें? मैंने तुम्हें हायर किया है, भूलो मत। मैं अगर उसे मारने जाता तो फिर पहले तुम्हें ये सब कुछ कहता ना कि मार डालो। मैं ये सब कुछ करवाती क्यों हूँ? हाँ देखो, एक बार ध्यान से, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया, और किया होता तो तुमसे ही करवाती। देखो, तुम शुगा के पीछे रहोगी। अगर शुगा को कुछ भी होने की कोशिश की किसी ने, उसे वहीं पे ख़त्म कर देना। मेरा मिशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं तुम्हें इसलिए डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जो बच्चे हैं सबके ऑपरेशन के बाद भी तुम्हें और भी पैसे दूँगी। बस मेरा काम होना चाहिए। इसका मतलब सच में तुम्हें नहीं किया तो फिर कौन है? शुगा के पीछे कौन है? मुझे सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब कुछ पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है और क्यों कर रहा है। जल्द से जल्द सब कुछ ढूंढने की कोशिश करो और इसके पीछे जो है उसको मार डालो। मेरे काम पे अगर कोई आएगा उसको मार डालना, ठीक है? और इसके लिए भी तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। जितने पैसे चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है? इतनी बार पैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ इसके पीछे कौन है। अगर मुझे मिल गए मैं ऐसे वहीं पे ख़त्म कर दूँगी। तुम एक काम करो, ऐसा कुछ करो ताकि शुगा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, या फिर तुम शुगा के साथ रहो ताकि अगर शुगा का कोई हमला करे तो तुम बचा पाओ। तुम्हें क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे बस मतलब है शुगा का जान नहीं जाना चाहिए। कोई अगर शुगा को मार डालेगा तो मेरा प्लान सक्सेसफुली नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। इसलिए ऐसा कुछ करो ताकि शुगा के साथ ही तुम हमेशा रहो। गॉट इट? क्या हमेशा शुगा के साथ? ऐसा कैसे होगा? अब ठीक है, मैं सोच रही हूँ, पता नहीं क्या करूँगी। मैं सोच रही हूँ। जिमिन के साथ बात कर ही रही थी तभी अचानक तेई और शुगर अंदर आ जाता है और जिसके लिए जिमिन बहुत ही घबरा जाती है। जिमिन किससे बात कर रही थी? जिमिन जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। हाँ, वो मेरी आंटी ने फ़ोन किया था और इसलिए मैं आंटी से बात कर रही थी। ओह अच्छा। जिमिन अब तुम कैसी हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेई तुम कैसी हो? जिमिन मैं कैसे ठीक रहूँगी? अगर तुम्हें ऐसा कुछ हो गया, हां के ऊपर कोई हमला किया तो मैं कैसे ठीक रहूँगी? तुम ठीक तो हो ना जिमिन? थैंक यू सो मच मेरी हाइन की जान बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, इतने सारे गुंडे क्या होता पता नहीं। थैंक यू सो मच जिमिन। थैंक्स मत बोलो, मैं बॉस का पीए हूँ, साथ ही साथ उसका फ्रेंड भी हूँ और फ्रेंड का जिम्मेदारी होता है अपने फ्रेंड की जान बचाना। मैंने वही किया, इसमें बड़ी कोई बात नहीं है, समझ गई? ऐसे थैंक्स मत कहा करो। और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके पापा ठीक है, और थैंक यू नहीं बोलूँगी। गुड गर्ल। अब वैसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ शुगा, वो सब कौन थे? तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया? ये सब कुछ का मतलब क्या है? कि तुम्हारे साथ किसी का दुश्मनी है? नहीं जिमिनी, हाइन के साथ किसी का कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये सब कुछ खुल के जिमिन को बता दिया है। क्या 4 बार? इससे पहले 4 बार अटैक हो चुका है। तो पुलिस क्या कर रही है? क्या तमाशा देख रही है? तो पुलिस का कोई ड्यूटी नहीं है क्या? ड्यूटी और पुलिस का
जिमिनी तुम बिना सच में क्या कह रही हो? पता ही तो है ना यहाँ का पुलिस सब क्या होता है, कुछ भी ध्यान नहीं देता, कुछ भी करता तक नहीं है, पूरा दिन बैठ के बिताता है और महीने का तनख्वाह लेके जाता है। पुलिस को और क्या ही कहूँगी जिमिनी, हाइम का तो ज़्यादा दोष है। कितनी बार कहा है एक बॉडीगार्ड रख लो, लेकिन बॉडीगार्ड रखने का नाम ही नहीं लेता है। सच में तुम अगर नहीं होता तो क्या होता जिमिनी? अगर तुम सच में बॉडीगार्ड होते ना बहुत अच्छा होता, मुझे तो टेंशन ही नहीं रहता हाइम के लिए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे यही अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाँ तेई, देखो मैं जितनी स्ट्रांग हूँ ना, अगर तुम चाहे और तुम्हारी हाइम चाहे ना, मैं तुम्हारी हाइम का बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, एक पीए के साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी। देखो मैं तो पीए हूँ, तो ज़्यादातर टाइम तो मैं तुम्हारी हाइम के साथ रहती हूँ, सुबह से लेकर रात तक, और सिर्फ रात का ही बाकी है तो मैं तुम्हारी हाइम के साथ वो भी रह सकती हूँ ताकि उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। क्या जिमिनी तुम बॉडीगार्ड? नहीं जिमिनी, पीए हो वही ठीक है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉडीगार्ड हायर कर लूँगा। तुम जो बॉडीगार्ड रखोगे ना वो मेरे जैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी फाइटिंग करती हूँ। तुमने देख भी लिया ना मेरी काबिलियत पे, तुम्हें शक है क्या? हाँ तो तुम ही समझाओ, वो मेरे जैसे बॉडीगार्ड को ठुकरा रहे हैं। हाइम जिमिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें जिमिन को ही हायर करना चाहिए, वो तुम्हारा पीए भी रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, ऐसे ही ठीक रहेगा। प्लीज़ हाइम जी रख दीजिए ना जिमिन को बॉडीगार्ड के लिए, रख दीजिए ना। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती पर लेकिन मेरी सब कुछ बात, मैं जो भी कहूँगी वही होगा। मैंने फाइनलाइज कर दिया तो कर दिया जिमिनी, जब तुम ठीक हो जाओगी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगा, उसके बाद से तुम हाइम का बॉडीगार्ड बनोगी, दैट इज़ फाइनल। ओके पापा ठीक है, तेरे ऊपर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है जिमिन, जब ठीक हो जाएगा तब से जिमिन मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। ओके ये हुई ना बात। गुड हाइम, थैंक गॉड फाइनली मुझे हायर किया। अब मुझे रियंगी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और मुझे पता लगाना पड़ेगा इसके पीछे आखिर कौन है। शुगर को भी पता नहीं है इसके पीछे कौन है, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा, और इसके पीछे जो भी होगा मैं उसे ख़त्म करके छोड़ूंगी, और अगर ख़त्म नहीं कर पाई तो मेरा नाम ही पार्थ जिमिन नहीं है। जिमिन तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के फिर तेई को भी घर छोड़ के जाता हूँ। शुगर जिमिन को घर छोड़ के फिर तेई को लेकर उसके घर पे आता है। ठीक क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ तो बहुत सैड है, ऐसा क्यों? तो शॉपिंग पे गई थी तो बहुत खुश थी, अचानक सैड क्यों हुई है? अरे आयु कहाँ मैं सैड हूँ, ऐसा कोई बात ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। ती तुझे जब झूठ बोलना आता ही नहीं है तो झूठ क्यों कह रही है? सच बता क्या हुआ है? आयु कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर ऐसे हमला हुआ जिमिन का इतना चोट लग गया इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ, और कुछ नहीं है। ती लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच बता, मुझे झूठ मत बोल, मुझे पता है इस बारे में तो सैड नहीं है, कुछ और बात है, बता मुझे क्या हुआ है। ठीक क्या हुआ है? तू रुक ही रही है। अरे ओके ना, क्या हुआ है? आयु चिंकू के साथ मेरी शादी तय हुआ है, लेकिन चिंकू आज तक मुझसे ठीक से बात तक नहीं किया, मुझे लगा कभी घूमने तक नहीं किया, मुझे कॉल भी नहीं किया। चिंकू हमेशा लीसा के साथ ही बात करता है, मुझसे बात नहीं करता है। पहले तो लगता था कि वो शायद शाही टाइप का है इसलिए, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी वो मुझसे बात तक नहीं करता है, बस थोड़ा सा ही बात करता है और लीसा के साथ ज़्यादा बात करता है। आज रेस्टोरेंट पे गई थी, चिंकू ने लीसा को पूछा कि वो क्या खाएगी, लेकिन मुझे पूछा ही नहीं। फिर वेटर ने मुझे पूछा कि मैं क्या ऑर्डर दूँगी, फिर जाके उसको याद आया, फिर जाके सॉरी कहा, लेकिन मेरे बारे में उसको याद ही नहीं है कि मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे भी खाने के बारे में नहीं पूछा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है चिंकू मुझे पसंद नहीं करता है, चिंकू इस रिश्ते से खुश नहीं है, मुझे लगता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए वो मुझे पसंद भी नहीं करता है, उसे लीसा की टाइप की लड़की पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ प्लीज़ रो मत, तुझे तो पता ही है ना मैं तेरी आंखों पे आंसू नहीं देख सकता। मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी टीपीयर, मेरी प्रिंसेस, प्लीज़ रो मत। वाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बचपन से लेकर आज तक आयु मॉम ने हमेशा लीसा को सब कुछ दिया है, मैंने सब कुछ छीन के लीसा को दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा ड्रेस, मेरा फेवरेट चीज़ें, मेरे बैग, मेरे खिलौने, मेरे चॉकलेट्स,
सब कुछ आयु मॉम ने सिर्फ और सिर्फ लिजा को दिया। फिर भी मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। मैंने आयु मॉम के ऊपर कभी भी एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैं हमेशा आयु मॉम और लिजा को अपनी माँ और बहन सोचा है, हमेशा उसको प्यार दिया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आयु मॉम से मैंने क्या ज़्यादा मांग लिया? सिर्फ एक मॉम का प्यार मांगा है, उसने वो भी नहीं दिया। अगर मैं कुछ भी कहती थी मुझे मारते पीटती थी। मेरे शरीर पे कितने सारे दाग, मुझे इतना मारता पीटता था, फिर भी मैं डर को कभी भी कुछ भी नहीं बताती थी। आयु मॉम और लिजा ने जो भी किया मैंने सब कुछ सह लिया। आयु मॉम ने जो भी लिजा के लिए मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं जंको को नहीं दे सकती। मैं जंको को बहुत प्यार करती हूँ आयु, मैं जंको को नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती आयु। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ तो होने वाला है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है आयु। मुझे लगता है मेरा हर्ट मुझसे कुछ ही ना है, कुछ होने वाला है आयु, कुछ होने वाला है। तो क्या कह रही है आयु? आंटी तुझे मारते पीटते थे, तूने मुझे कभी भी बताया क्यों नहीं? मैं किसी को नहीं बताई आयु, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसको लेकर मॉम और डैड में झगड़ा हो। प्लीज रो मत प्लीज, तू बहुत ही इनोसेंट है और इसलिए हमेशा अपनी खुशी का चीज़ तूने लिजा को दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। जंकुक सिर्फ और सिर्फ तेरा है, लिजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आयु मुझे बहुत डर लग रही है आयु, मुझे इतना डर कभी भी नहीं लगा आयु, मुझे बहुत डर लग रही है आयु। ठीक है प्लीज, मैं तुझे ऐसा रोता ही नहीं देख सकता बहन, प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देख, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जंकुक सिर्फ तेरा है, तो एक बहन के नाते अपने बहन को सब कुछ दे दिया है, लेकिन जंकुक कोई खिलाना नहीं है कि जो जंकुक को दे देगा। अगर लिजा कुछ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा रख। शुगा ती को कस के हक करती है और शुगा भी हक बैक करती है और ती को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तभी बाहर पे अचानक जंकुक और लिजा आ जाता है। जंकुक ती और शुगा को हक करते हुए देख के बहुत ही गुस्सा होने लगती है, बहुत ही जेलसी करने लगता है। ਸਮਾਂ ਕਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ। आदि क्या हुआ है? तू रोक ही रही है। अरे होगी ना दी, टीचर को देख के बहुत ही घबरा जाती है। अब हाँ मैं ठीक हूँ, पर अचानक से मॉम की याद आ गई ना। आयु आया था, मॉम के बारे में बात कर रहे थे हम दोनों, इसलिए थोड़ा रोना आ गया। मैं अभी आ रही हूँ। तो दौड़ के बाहर से चली जाती है। अरे बाप रे, कहाँ फंस गई, अब क्या करूँगी? अगर शुगर है हमने जब से कुछ पूछ लिया या फिर कुछ कह दिया तो फिर मैं तो गई काम से। नहीं, उससे पहले मुझे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ओके जंकुक, बाय, तुम ध्यान से जाना। लिजा कल मेरा छुट्टी है, कोई बात नहीं, अगर मैं लेट से जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओह अच्छा ठीक है। अब शुगर आयु, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जंकुक हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कौन हो? आप कैसे हो? मैं हूँ शुगर, मैं टीम का आयु हूँ। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। जंकुक मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। हाँ ज़रूरी बात, हाँ बताइए। ओह शिट, अब क्या होगा? अगर शुगर ने टी के बारे में जंकुक से बात की तब तो मेरा भांडा फूट जाएगा। मैं अब कैसे मैनेज करूँगी? जंकुक तो ज़्यादा भी नहीं है और कहा कि अब नहीं जाएगी, अब क्या करूँगी मैं? लिजा बहुत ही टेंशन करने लगती है, तभी वहाँ पर टी आ जाती है। जंकुक तुम अभी तक यहीं पर, तुम घर नहीं गए? नहीं, वो मेरा कल छुट्टी है ना, तो इसलिए मैं यहीं पे थोड़े रुक रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आयु आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ठीक, मैं बाद में खाना खा लूँगा, पहले मुझे जंकुक के साथ ज़रूरी बात करना है। अब आयु बाद में बात कर लेना, अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब रेस्ट कीजिए। अब चलिए मेरे साथ। ठीक जबरदस्ती से शुगर को बाहर से लेके जाता है और ये सब कुछ देख के जंकुक को बहुत ही जेलस होने लगता है। क्या ठीक दोपहर को इसके साथ ही बात कर रहा था, इतना हंस के आयु कह रहा था। हाँ ये भी तो आयु है, मतलब ये ठीक है आयु है, और इसके साथ इतनी क्लोजली बात कर रहा था, इतना स्माइल कर रहा था। ये आयु
क्या इसलिए क्या थी वहाँ से आ गई बिना खाए? हाँ हो भी सकता है। लिजा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। हाँ जंकुक गुड नाइट। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। जिमिन ठीक होने के बाद सुगा का बॉडीगार्ड बन जाता है और देखते देखते टेकअप का शादी का दिन भी आ जाता है। मेरा हार्टबीट इतना तेज है। फाइनली शादी का डेट आ ही गया। जंकुक की और कुछ टाइम फिर हम दोनों की शादी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो गई और मैं तुम्हारी। सोचने में कितनी शर्म आ रही है। तुम कितना हैंडसम दिखोगे, लाइक ए प्रिंस, मेरा प्रिंस, मैं तुम्हारी प्रिंसेस। तुम मुझे लेने आओगे। ओह मैं तो सोच भी नहीं सकती। देखते देखते इतनी जल्दी शादी का डेट भी आ गया। जंकुक की कुछ देर लजा तेनू सत समुंदरों पार तोहफे विच दे के हार तेनू खूब करा मैं प्यार बिलो आई मुड़ तेरा देसी काला। पता नहीं क्यों मुझे इतना बेचैन हो रहा है। इतना बेचैन मैं कभी भी नहीं हुआ। आज शादी है लेकिन मुझे थोड़ा सा भी खुशी नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिल रहा है। रिलैक्स जंकुक रिलैक्स। अपने मामले पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस वाह माय बेबी, माय प्रिंसेस, तो कितनी प्यारी दिख रही है, कितनी स्वीट, कितनी क्यूट। जंकुक देखा ना पागल हो जाएगा, देख लेना। तुमने सही कहा मिस्टर बॉस, सच में ते बहुत ही प्यारी दिख रही है, लाइक ए एंजल। नहीं प्रिंसेस, वो तो जंकुक का प्रिंसेस है। सच में बहुत प्यारी दिख रही है ते तुम। जंकुक का तो नजर ही नहीं हटेगा। ओह शुगा आई एम जिमिनी, स्टॉप इट। क्या क्या कहते रहते हो, मुझे इतना शाई फील क्यों करवाते हो? चुप हो जाओ। अब चलो, डैड बुला के गया है जल्दी से स्टेज पे जाने के लिए। जंकुक आ चुका है, जल्दी से चलो। बाप रे, जंकुक को देखने के लिए इतना बेताब, इतना बेचैनी। समझती हूँ शिखा चलो चलते हैं। स्टेज पे उठते ही जंकुक शॉक्ड हो जाता है। हाँ ती, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या मतलब जंकुक, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। ती समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लीसा कहाँ है? क्या लीसा? जंकुक ये तुम क्या कह रहे हो? लीजा यहाँ पे क्या करेगी, क्या करने के लिए आई? ठीक कैसे सवाल पूछ रही हो? लीजा नहीं होगा तो और क्या होगा? ठीक क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो? क्या प्रैंक? जंकुक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। आगे तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ पे नहीं होंगी तो कौन होगा? लीजा क्यों आएगा? क्या कह रही हो तुम? जंकुक क्या हुआ है तुझे? कैसे सवाल पूछ रही है? कब से सुन रही है, उल्टा सीधा सवाल पूछ रही है। तेरे और तेरी की शादी में लीजा क्या करने आई है? और प्रैंक क्या कह रहा है तू? क्या मॉम, ये क्या कह रहे हो? मेरे साथ तेरी की शादी? मेरे साथ तो लीजा का शादी तय हुआ था ना।